कहते हैं कि पुलिस वाले किसी भी दंगे को चाहें तो कुछ घंटों में काबू में कर सकते हैं। तो फिर आजकल सोशल मीडिया पे और एक मेन मीडिया चैनल्स पे जब हम दंगाइयों को पुलिस वालों के साथ खड़ा पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल जो है पैदा होते हैं। नेचुरल सी बात है कि कुछ सवाल हमारे जहन में आता है। पहला सवाल ये आता है कि क्या हिंदुस्तानी पुलिस मुसलमानों के खिलाफ बायस्ड है। दूसरा, अगर वो बायस्ड है तो क्या वो हमेशा बायस्ड रहती है। तीसरा ये कि इसकी वजह क्या रही है, इसके बायस होने की वजह क्या रही है। और चौथा ये कि इसका हल क्या है। हम इसको 2 एपिसोड में बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्या हमारी पुलिस हमसे बायस्ड है, आखिर ये सवाल आता ही क्यों है। जैसे ही मुसलमान और पुलिस की बात आती है उनके जहन में हाशिमपुर का वो सीन याद आता है कि जब पीएसी वाले उसको पकड़ के ले जा रहे होते हैं लड़कों को, और उन्हें जो है गोली से मार के उनको नालों में बहा दिया जाता है। फिर उनके जहन में भागलपुर की वो तस्वीरें जो हैं घूमने लगती हैं। फिर गुजरात के वो दंगे जो है उनको याद आने लगते हैं। और फिर हाल फिलहाल में दिल्ली को वो दंगे याद आते हैं जहां पर कि सीसीटीवी में ये इमेजेस कैद हैं कि पुलिस वाले जो है दंगाइयों के साथ मिलकर जो है हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या पुलिस वाले हमेशा ऐसे रहे हैं या कहीं कहीं पे ऐसा होता है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पे पुलिस के अधिकारियों ने, खास करके बड़े लेवल के ऑफिसर्स ने, सरकार के खिलाफ भी जाकर आवाज़ उठाई है। हम उन चंद जो है पुलिस वालों की बात करते हैं, क्योंकि बात जब गुजरात दंगे का नाम आया तो गुजरात दंगे का जिक्र जो है अजय कुमार श्रीवास्तव के बिना अधूरा रह जाता है। अजय कुमार श्रीवास्तव एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर थे गुजरात पुलिस में। जबकि गुजरात दंगे जो है जाने इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे पुलिस ने कुछ नहीं किया था। श्रीवास्तव ने ऐसा कई जगहों पे मुसलमानों की हेल्प की और 150-150, 200 फैमिलीज की जान बचाई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं श्रीवास्तव के सामने के बारे में जब नाम आता है तो एक एग्जाम्पल का खास करके मैं जिक्र करता हूँ। ये है, इस जगह का नाम था हलीम की खिड़की। यहाँ पर जो है एक मुसलमानों की कॉलोनी थी, 150-200 फैमिली उसमें रह रही थी। और उस कॉलोनी को सड़क के आगे से 5000 की मॉब हमला कर रही थी और सड़क के पीछे से 2000 की मॉब जो है पीछा कर रही थी। इनके पास सिर्फ पुलिस के 2 ऑफिसर्स थे और साथ में 1 या 2 गाड़ी थी पुलिस की। एक बार वो इस तरफ आते थे और जो है आंसू गैस के सहारे और गोलियों के सहारे इस मॉब को भगाते थे। एक बार वो पीछे की तरफ जाते थे और ऐसा सिलसिला दिन भर चलता रहा और तब जाके जो है इन लोगों की जान बची। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो ये साबित करता है कि पुलिस वाले 3-4 भी अगर हों, डेडिकेटेड ऑफिसर्स, किसी भी दंगाई की बड़ी से बड़ी जो है मॉब को भी रोक सकते हैं। उसके बाद जब गुजरात दंगों का नाम आता है, हम कैसे भूल सकते हैं संजीव भट्ट को, जिन्होंने सरकार के खिलाफ ही जाके आवाज़ उठाई और आज नतीजा ये है कि वो आज जेल में है। फिर हम कैसे जो है भूल सकते हैं हर्ष मंदिर ऑफिसर थे और अब वो रिज़ाइन करके जो है वो सोशल कॉजेज़ के लिए काम कर रहे हैं समाज के अंदर में। फिर एक नाम आता है आरबी श्री कुमार, जो केरला के रहने वाले थे और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस में थे गुजरात दंगों के दौरान। और उन्होंने किताब लिखी थी बिहाइंड द कर्टन, जिसमें उन्होंने पुलिस वालों का और सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का खराब रोल बताया था इन दंगों में। जब इनकी बात आती है श्री कुमार की, तो मैं एक जो है एग्जाम्पल और देना चाहता हूं ताकि इससे यह साबित हो कि पुलिस फोर्सेस को ज़रूरी नहीं है कि हिंदू भाई हो तभी जो है परेशानी होती है। श्री कुमार एक जो है वाक़े का जिक्र करते हैं, नरोदा पाटिया। हर आदमी को पता है नरोदा पाटिया जो कांड हुआ था जिसमें करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। एक छोटा सा जगह था गुजरात में। तो श्री कुमार लिखते हैं अपनी किताब में कि एसआरपीएफ, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का जो ऑफिस था, का जो कंपाउंड था, वो खाली पड़ा था और उसमें 2 कमांडेंट थे मिस्टर खुर्शीद अहमद आईपीएस, और जो डिप्टी कमांडेंट थे मिस्टर कुरैशी थे। अचानक नरोदा पाटिया से जो है लोग भागते हुए यहाँ पे आए हर हेल्प के लिए। वो अंदर घुसना चाहते थे उस कैंपस में, चूंकि कैंपस खाली था, पुलिस कैंपस था, और पीछे हज़ारों की जो मॉब थी वो उसका पीछा कर रही थी। श्री कुमार ने रिटन ऑर्डर्स दिए थे कि इस मॉब को अंदर आने दो, मुसलमानों को पनाह लेने दो, किसी की भी जान जो है नहीं जानी चाहिए। दोपहर होते होते कुरैशी साहब पे और खुर्शीद अहमद साहब पे पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा, लोकल लोगों का प्रेशर आने लगा और आखिरकार उन्होंने जो है एक गेट बंद कर दिया। और उसकी वजह से उसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग जो है एसआरपीएफ कैंपस कंपाउंड के जस्ट बाहर जो है उनको मार दिया गया। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जो ये शो करता है कि पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो अधिकारी है, अगर वो मुसलमान हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी हिफाजत कर सके। पॉलिटिकल विल जो है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका अपना विल पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये जो 4-5 एग्जांपल्स हैं, ये सिल्वर लाइनिंग है अराउंड द ब्लैक क्लाउड्स। हमें चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है लेकिन ये एक सिल्वर लाइनिंग है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। पुलिस वाले बायस्ड हो जाते हैं
इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक उम्मीद है जो 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिस पे काम किया जाए तो शायद कुछ समाज में बदलाव आ सकता है।